तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स फॉर रियल एस्टेट हैज बीन रिड्यूस्ड। इट्स अ गुड न्यूज, 20% से 12.5%, बट इंडेक्सेशन बेनिफिट स्क्रैप कर दिया गया है। दैट्स द बैड न्यूज। बट इफ यू परचेज द प्रॉपर्टी बिफोर 2001, द बेस ईयर ऑफ योर एक्विजिशन कॉस्ट इज सेट टू 2001। दैट इज स्टिल एप्लीकेबल। सो यू जस्ट नीड टू ब्रिंग योर प्रॉपर्टी वैल्यू टू 2001 वैल्यूएशन। अभी उसके बाद क्या, आइए देखते हैं। मान लो आपने 1995 में एक प्रॉपर्टी ली 5 या 7 लाख की, और उसकी 2001 की कीमत हो गई 10 लाख वैल्यूएशन के बाद। इंडेक्स्ड कॉस्ट पुराने जमाने के हिसाब से हो जाता आज की तारीख में तो अप्रोक्सीमेटली 36 लाख। तो सिनेरियो 1, मान लो आपने उसको बेचा 1 करोड़ में, तो इंडेक्सेशन गेन आपका हो जाएगा 64 लाख, और 20% टैक्स के बाद आपका आएगा 12.8 लाख का टैक्स। अब इंडेक्सेशन अगर नहीं है तो आपका फ्लैट 90 लाख का गेन होगा, 1 करोड़ लेस 10 लाख, और 12.5% टैक्स के बाद आएगा आपका 11.25 लाख का टैक्स। तो ये न्यू में आपको ज्यादा फायदा हो रहा है पोस्ट बजट। सिनेरियो 2, मान लो आप 1 करोड़ नहीं 60 लाख में ही बेच पाते हो कम में। इंडेक्सेशन के बाद आपका गेन होगा 24 लाख, और 20% टैक्स लगने के बाद 4.8 लाख का टैक्स आएगा। विदाउट इंडेक्सेशन क्या होगा, आपका गेन होगा 50 लाख का, 60 लेस 10, और 12.5% टैक्स आएगा 6.25 लाख। आपने 1.45 लाख का ज्यादा टैक्स आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका प्रॉपर्टी का अप्रिसिएशन ज्यादा है तो आपको न्यू ये जो पोस्ट बजट सिनेरियो है उसमें फायदा है। तो अगर आपकी लेगेसी प्रॉपर्टी है तो न्यू रेजिम आपके फेवर में मत देखिए। इन्वेस्टमेंट्स अगर आपका गोल है तो रियल एस्टेट से ज्यादा अच्छे ऑप्शंस हैं। टू नो मोर, कॉन्टैक्ट एनरिच वाइज फॉर अ वन स्टॉप फाइनेंशियल सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच।